जय श्री राम। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा होगी, आप लोग अच्छे ही होंगे। हम जैसा आप लोगों से बोले थे कि आज आप लोगों को एक सच्ची घटना बताएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो दिख नहीं रही है, माफ़ी चाहते हैं। मेरा फ़ोन ख़राब है, फ्रंट कैमरा मेरा ख़राब है और बैक से करने के लिए पहले उसको सेट करना पड़ेगा और बैक से भी थोड़ा साफ़ नहीं दिखता है। और हमने घटना बताने के बारे में सोचा था, इसलिए आपको किसी ना किसी माध्यम से आपके पास पहुंचा रहे हैं। माफ़ी चाहते हैं कि वीडियो नहीं दिख रहा है। जैसा हमने आप लोगों से कहा था कि एक सच्ची घटना बताएंगे, तो वो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। घटना को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और सुन करके ये ज़रूर बताइएगा क्या इसमें हम लोगों की कोई गलती है। यदि गलती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने कौन सी गलती की। ये बात आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने या मेरे साथ के जो लोग थे उन्होंने क्या गलती किया है। पहला नंबर है कि हम लोग नोएडा में कार्यक्रम था, मतलब पूजा चल रही थी। पूजा से हम लोग वापस हो रहे थे, लगभग 7 ब्राह्मण थे, सब लोग एक साथ वापस हो रहे थे। रास्ते में अपने बोगी में बैठे हुए थे, V2 में, शायद V2 में थे हम लोग। AC कोच था, गेट के बगल ही सीट थी मेरी। तो वहाँ एक स्टेशन पे रुका, थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा आवाज़ भी ज़्यादा ये लोग कर रहे थे, आना जाना आना जाना। गेट के बगल रहो ना, और जितनी बार गेट वो खुलता है उतना ही परेशान होते हैं लोग जो बगल में रहते हैं। फिर भी हम लोग ब्राह्मण थे, सोचे बवाल करने से, बार बार डांटने से, किसी कहने से क्या फ़ायदा, लोगों का आना जाना काम ही है। इसलिए हम लोग शांत होकर के अपने सीट पे बैठे थे, लेटे थे। एक 10 मिनट के बाद जब ट्रेन दूसरे स्टेशन से निकली तो हमको बाहर निकलना था। थोड़ा हम लोग भोजन करने वाले थे, तो हाथ वाथ धुलने के लिए पानी आता है ना उसमें बोगी में, तो वही हाथ धुलने के लिए हम लोग बाहर निकले। और बाहर निकल रहे थे तब तक एक नई नवेली दुल्हन थी, कुछ समय हुआ होगा ब्याह हुआ हो, ये एक बच्चा भी उसकी गोदी में था, उसकी फैमिली के सारे लोग थे। मैंने उससे एक शब्द बोला, माताजी आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, हम लोगों को आगे जाने दीजिए। वो मेरे को घूर के ऐसे देखी जैसे हमको खा जाएगी। उसके बाद बोलती है, हम माताजी लगते हैं, हम माताजी लगते हैं, आपके माताजी हैं, हम माताजी दिखते हैं, आप उम्र नहीं देखते हैं। बताइए, हमने केवल उसको माताजी कहा। और हम ब्राह्मणों का रिकॉर्ड है, यदि आपका ब्याह हो गया है तो हम लोगों के मुख से माँ शब्द के अलावा और कुछ नहीं निकल सकता है। क्या हमने उसको माँ कहा तो गलत कहा? इतने लोगों के सामने इतना गुस्से से वो बोली, अगर हम लोग कई लोग नहीं होते ना तो वो मेरे को थप्पड़ भी मार दी होती। ठीक है, हमने गलत कहा कि उसकी उम्र नहीं है माँ जी, पर यदि किसी को माँ जी कह दिया जाए, उसको ये भी तो सोचना चाहिए था मेरे को माँ जी बोल रहा है। कभी भूल करके व्यक्ति दूसरे के बारे में उल्टा सीधा सोच सकता है, पर अपने माँ के बारे में कभी नहीं सोच सकता, अपने बहन के बारे में कभी नहीं सोच सकता। ये हकीकत है, सुनना थोड़ा बुरा लगेगा पर ये सही है। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, ठीक है माताजी मेरे मुख से गलती हो गई, अब निकल गया माँ जी तो क्या करें। फिर भी वो बोल रहे नहीं, आप लोग चंदन लगा करके हैं, कैसे माताजी बोल दिए। मैं उससे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा हूँ, फिर भी मेरे मुंह से माताजी ही निकल रहा। माताजी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, अब नहीं कहेंगे आपको माताजी। माताजी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं कहेंगे आपको माताजी। फिर भी वो गुस्सा करती हुई जा रही है। मेरे साथ में जितने लोग थे, वो भी जो बड़े थे छोटे थे, सारे लोग उसको माताजी कह करके ही समझा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की आदत है, अब माताजी ही बोलेंगे और कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, मुंह से और शब्द निकलता ही नहीं है। तो इसमें हम लोगों की गलती है। अरे आपको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि हमने आपसे क्या बोला है। लास्ट तक हम लोग लखनऊ में उतरे, ट्रेन को चेंज करना था।
तब जब तक हम लोग ट्रेन में थे, जितनी बार आती थी उतनी बार घूर करके देखती, जैसे लगता था खा जाएगी। फिर भी एक शब्द हम लोगों ने नहीं बोला। चले आए। रास्ते में हम लोग आपस में बात करने लगे कि हमने ऐसा गलत कहा, और लोग जो थे वो लोग भी उसको समझा रहे थे कि कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है, आपको बुरा लग गया तो कोई बात नहीं। और उसके बाद उसी दिन लगभग 1 हफ्ते बाद वही सेम दिन आया। हम अयोध्या में गए, एक दुकान है पूजा की दुकान, तो जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ मैं पूजा का सामान खरीदने गया। सामान का लिस्ट बना करके, मतलब सामान उसको बोल रहा था, दुकान वाले जो भैया थे वो लिख रहे थे कि मतलब हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, कितना आवश्यकता है पूजन का सामान, वो सामान में लिखवा रहा था। वहाँ भी एक औरत खड़ी थी और वो सामान ली और झोला हाथ में पकड़ के खड़ी थी, बाहर खड़ी थी स्कूटी पे। हमने वो कई बार बुला रहा है, झोला दे दीजिए, झोला दे दीजिए, उसने नहीं दिया। दोबारा फिर मैंने सोचा क्या बोले, मेरे मुख से और कुछ नहीं, मुझे वो बात याद थी पूरी कि मैंने गलत बोला था। अपने आप से हमने एक्सेप्ट किया था कि मैं गलत बोला था, पर उस समय मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। फिर मेरे मुंह से एकाएक निकल गया, माता जी झोला दे दीजिए, मांग रहे हैं भैया। अबे यार, वो इतना गुस्सा कि वो भी जैसे लग रहा था स्कूटी उठा करके मेरे सर पे पटक देगी। अरे भैया, हम आपको माता जी लगते हैं, क्या देखते हैं आप लोग, सब माता जी ही बोल देते हैं। हमने उससे बोला, माता जी हम लोगों की आदत है कि हम आपको हमेशा माता जी ही बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को और कुछ सिखाया ही नहीं गया है। और जितनी औरतें हैं सब माँ के ही समान हैं। यही सोच करके हमने आपको बोला है, यदि आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहते हैं माता जी। इतना सुनने के बाद वो कुछ बोली तो नहीं, सामान लेकर के चले गए। दुकान वाले भैया ने भी कहा कि आजकल के समय में किसी को माता जी बोलो जो तो गुस्सा होता है, भाभी जो बोल दो, जो बुढ़ी औरतें हैं ना, आज के सभी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को, जो बुढ़ी औरतें हैं ना उनको भाभी बोल दो। वास्तव में बताते हैं आपको उतना प्रेम अपने देवर से नहीं करती होंगी जितना आपसे करेंगी। क्या भाभी शब्द में है? भाभी शब्द में क्या है? भाभी एक भाभी होता है, एक भाभी होता है। भाभी मतलब होता है भाग्य। अरे भाभी होता है, भाभी कहने से इतनी खुशी मिल रही है, पर मेरे मुख से भाभी शब्द नहीं निकल सकता है। भैया आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है। यदि हम लोग आप लोगों से बोलेंगे तो माँ शब्द का ही उच्चारण करेंगे। आपको बुरा लग रहा है आप मत बोलिए, मेरी भी गलती रहती है, हम बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। फिर भी जैसा भी है अच्छा है। आप मैंने यही घटना बताने के लिए आप लोगों से कहा था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें मेरी क्या गलती थी। मैंने कोई गलती तो नहीं की है, मुझे इतना पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। यदि सामने वाले को बुरा लग रहा है तो क्या कर सकते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें मेरी क्या गलती है। इसको हम अभी ऐड करेंगे, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे।